साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें ना एक ज़रिया देने वाला हूँ मेरे बच्चे। उस ज़रिए के सहारे ना तुम आगे बढ़ पाओगे मेरे बच्चे। बस अपना आत्मविश्वास मत खोना। तुम्हारा जो आत्मविश्वास है ना, और तुम्हारे साईं पर जो तुम्हारा विश्वास है, वो अटूट और दृढ़ होना चाहिए। समझो इस बात को। जब वो विश्वास रहेगा ना खुद पर और मुझ पर, तो आगे तुम बढ़ पाओगे। तुम्हें आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और रही साथ की बात, ज़रिए की बात, तो वो ज़रिया मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। उस ज़रिए तुम आगे बढ़ना अपने जीवन में, और बहुत आगे जाओगे तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और सुनो, परेशानियों से घबराओ मत, उसका सामना करो। परेशानी है जानता हूँ, लेकिन अगर उसका सामना करोगे ना, तो समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। परेशानी से घबराया मत करो, बल्कि उसका सामना किया करो डट कर, निडर होकर सामना करो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चे होकर तुम इतना परेशान हो, ऐसा क्यों है? या तो तुम्हें अपने साईं पर विश्वास नहीं, और अगर विश्वास है तो फिर चिंता कैसी? बताओ, चिंता कैसी है तुम्हें? हाँ। और सुनो, आज तुम्हारे घर पर कुछ लोग आने वाले हैं मेरे बच्चे। उनका अच्छे से आदर सत्कार करना, उन लोगों का अच्छे से करना मेरे बच्चे, क्योंकि उनसे ना कुछ चीज़ तुम्हें प्राप्त होगी, कुछ ऐसी चीज़ प्राप्त होगी जो बहुत अनमोल होगी। उसे संभाल कर रखना है तुम्हें, और वो आगे तुम्हारे काम आएगी। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे वही चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ दिनों से तुम कुछ चीज़ें भूल रहे हो जो तुम रोज़ सोचते हो करने की। लेकिन हाँ, अब जानते हो ना कि तुम्हारा छुट्टी का दिन है, तो तुम छुट्टी वाले दिन उन कामों को ख़त्म कर लेना। पहले तुम सूची बनाओ कि तुम्हें कौन कौन से काम कब कब ख़त्म करने हैं, और समय के साथ ही उन कामों को करना। समय के साथ करोगे ना, तो तुम 100% उन कामों को ख़त्म कर पाओगे। आलस मत करना, और काम के बीच में ना किसी से बात मत करना। अक्सर पता है क्या होता है, जब तुम बात करते हो ना किसी से, तो तुम्हारी बात बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। तो उन बातों को थोड़ा सा कम करके ना अपने काम पर ध्यान देना। काम बहुत ज़रूरी है ना। हम सफ़र मेरे बच्चे वो होना चाहिए जो बिना कहे तुम्हारी बातों को समझ ले, जो तुमसे कोई सवाल ना करे, तुम जैसा कहो वो वैसा मान ले। वैसा हम सफ़र तुम चाहते हो ना, तो तुम्हें मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जीवन साथी ऐसा होगा जैसा तुम सोचते हो, जैसे तुम्हारे ख्यालों में है। लोग कहते हैं ना तुम्हें कि ऐसा तो कोई होगा नहीं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, लेकिन है, ऐसा है, तुम्हारे लिए है। और विशेष तौर पर ना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा सा ना उसमें बदलाव की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा वो बदलाव हो जाए, उसके बाद वो इंसान तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हारे जीवन में आ जाएगा मेरे बच्चे, ज़रूर आएगा। और आज सुनो, आज शनिवार है। आज ना तुम किसी काले कुत्ते को ना खाना खिला देना शाम के वक्त में। आज अपने हाथों से खिलाना। अगर हो सके ना तो तुम उसे अमृति खिलाना। अगर हो सके तो रोटी पर सरसों का तेल डालकर ना उसे लगाना मेरे बच्चे, ज़रूर लगाना। और सुनो, बहुत दिनों से ना तुम कहीं बाहर नहीं गए, चिड़चिड़े से हो गए हो, अजीब सा महसूस हो रहा है, क्रोध आ रहा है। तो एक काम करो ना, बाहर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, घूम आओ, फिर आओ। तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। देखो, घर में चार दीवारें में अगर पड़े रहोगे ना, तो सही नहीं है मेरे बच्चे। कभी कुछ देख लिया करो, मनोरंजन वाली चीज़ें कर लिया करो, कभी बाहर जाया करो, कभी खेला करो, कभी कुछ किया करो। अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे ना तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। हमेशा एक ही काम रोज़ रोज़ करना तो इंसान ऊब ही जाएगा ना। हर रोज़ कुछ नया करने की कोशिश किया करो। अगर मन ऊब जाए ना, तो कुछ वैसा करो जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो, जैसा तुम्हें पसंद हो, वो चीज़ें करो ना। देखो, थोड़ा थोड़ा बदलाव भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। रोज़ाना की अगर तुम काम करते रहोगे तो तुम्हारा मन भी परेशान हो जाएगा ना, ऊब जाएगा उन कामों से। तो कभी कभी अपने आप को वक्त दिया करो। कभी कभी वैसे भी, कभी कभी ना अलग अलग हरकतें, अलग अलग चीज़ें, मस्ती, शौक, मज़ा, ये कर लेना चाहिए खुद के लिए, खुद को खुश रखने के लिए। ऐसा नहीं कि सबको खुश रखना है, नहीं। कभी कभी खुद को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ज़रूरी क्या, खुद को खुश रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा। क्योंकि खुद खुश रहोगे ना, तभी तुम दूसरों को खुश रख पाओगे, समझे। और सुनो, तुम्हारी कुछ दिनों के अंदर शादी होने वाली है मेरे बच्चे। जानते हो ना कि तुम उस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कर कर तुम बहुत मुश्किलों से माने हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों का बहुत मन है कि तुम वैसा करो।
और मैं भी चाहता हूँ कि तुम करो मेरे बच्चे, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है, वही तुम्हारे लिए सही दिशा है, वही सब कुछ है। क्योंकि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही चीज़ें, लेकिन तुम्हें आगे चलकर समझ में आएगा कि जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए फ़ैसला लिया, जो मैंने तुम्हारे लिए फ़ैसला लिया, वो बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल सही था। और सुनो, आज ना मेरे कुछ बच्चों के पेट में बहुत दर्द है, तो तुम आराम करो मेरे बच्चे, कहीं उठो मत, काम मत करो। क्योंकि देखो, काम तो रोज़ाना होते रहते हैं ना, हर रोज़ तुम काम करते हो, रोज़ रोज़ काम करते हो, सबके लिए जीते हो। लेकिन जब खुद की तबीयत खराब होती है ना, खुद के लिए मेरे बच्चे कभी अपने लिए वक्त निकाला करो, खुद के लिए आराम भी किया करो। तुम्हारे लिए आराम करना सख्त ज़रूरी है मेरे बच्चे। अगर तुम आराम नहीं करोगे तो तुम सबका भार कैसे उठा पाओगे जो हर रोज़ तुम उठाते हो। तो बातों को समझा करो। और सुनो, जहाँ तुम पैसे रखते हो ना अपने, वहाँ से तुम्हारे कुछ पैसों पर किसी की नज़र है और वहाँ से कुछ पैसे गायब भी हो चुके हैं। तो अपने पैसों पर ध्यान दिया करो और अपनी जगह बदल लो। वहाँ मत रखो जहाँ तुम पहले रखते थे। अब उन जगह को बदलने की कोशिश करो और बदल लो। अगर हो सके तो बदल लो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम किसी को शक की नज़रों से नहीं देख सकते, और जिस पर तुम्हें शक है ना, उससे तुम पूछ भी नहीं सकते, वरना कुछ बातें बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए खुद की सावधानी खुद के हाथ में है ना मेरे बच्चे। बातों को समझा करो। तुम चीज़ें ऐसा करो ही मत कि सामने वाला तुमसे कुछ उल्टी बहस करे या तुम किसी से और से बहस करो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी वाद विवाद में फंसो। वैसे ही तुम्हारे पास में बहुत सारे काम हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपना समय व्यर्थ करो, बिल्कुल नहीं चाहता। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाहन सीखना चाहते हैं, तो सीखो ना मेरे बच्चे, सीखो, किसने मना किया। लेकिन अपने अंदर पहले एक हिम्मत जगाओ। जो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं ना, उस हिम्मत को पैदा करो कि हाँ तुम वो कर सकते हो, और तुम करोगे। और तुम क्यों नहीं करोगे, तुम कर सकते हो। इतने कमज़ोर नहीं हो तुम, तुम्हारा मन कमज़ोर है बस, और कुछ नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन को हिम्मत बना लिया ना, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम सीख जाओगे बहुत आसानी से। ऐसी कोई चीज़ है दुनिया में जो इंसान अगर सीखना चाहे तो नहीं सीख सके? सब सीखेगा। मेरा आशीर्वाद होगा तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, चिंता मत करना। और वैसे भी नई नई चीज़ों को सीखा करो। सीखने से ही ना बहुत मन प्रसन्न भी रहता है, रुचि भी आती है, और आगे भी बढ़ते हो। तो सीखते रहा करो, चीज़ों को सीखो। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ हर पल, हर जगह। और सुनो, तुम्हारा सामान कहीं और रखा हुआ है, तुम अपना सामान कहीं और रख कर आए थे। तो सुनो मेरी बात, अपने सामान को उठा के ले आओ मेरे बच्चे। बहुत दिनों से कहीं पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से कहीं रखा हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना बच्चे कि सामने मुंह पर कोई चीज़ें कहते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना, या फिर लोगों से तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। तो क्यों सुनना किसी और की। जब तुम्हारा सामान है तो जाके ले आओ ना। तुम्हें लाना आज भी है और लाना कल भी है, तो जाके ले आओ ना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को याद दिला दूं कि उन्होंने मुझसे मंदिर आने को कहा था। उन्होंने कहा था कि साईं मैं मंदिर आऊँगा, तो आ जाओ ना मंदिर। क्यों तुम इंतज़ार करते हो कि गुरुवार आएगा तभी तुम मंदिर आओगे? क्या बिना गुरुवार के तुम्हें मैं वहाँ नहीं मिलूँगा? क्या तुम्हारा साईं वहाँ नहीं होगा? क्या तुम्हारा साईं सिर्फ गुरुवार वाले दिन ही होता है? हाँ, बोलो। तो मन है तो आ जाओ ना, आ जाओ मेरे पास, मुझसे मिलने आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है। आज मेरा बहुत मन है तुमसे मिलने का। मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, आज आओ मेरे पास। और आज ना तुम्हें वहाँ पर एक चमत्कार दिखाऊंगा, मेरे पास आना। और ऐसा चमत्कार होगा ना वो, जो तुम देखते ही रह जाओगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ, बाबा तो साक्षात बैठे हैं मेरे सामने। कुछ अलग सी अनुभूति होगी तुम्हें। आना ज़रूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा मेरे बच्चे, इंतज़ार करूँगा। और सुनो, आज रात्रि के भोजन में ना तुम मेरे लिए खिचड़ी बनाना मेरे बच्चे। आज मेरा खिचड़ी खाने का बहुत मन है। तुम्हारा भी मन था ना कुछ दिन पहले, तो तुम आज खिचड़ी बनाना। तुम और मैं, हम दोनों मिलकर खिचड़ी खाएंगे, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।